हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के जॉब की लेटेस्ट अपडेट यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 स्कोर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या निकला हुआ है, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की क्या निकली हुई है, वैकेंसी निकली है। तो इसमें जो इसमें नोटिफाई किया गया, इन्होंने बोला, जैसे लिखा है यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में, एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट नंबर ब्ला ब्ला, ये जो भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। CIL कोल इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सन फ्रॉम फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड। एकदम हाईलाइटेड में लिखा हुआ है, थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स थ्रू गेट 2022 स्कोर्स। ठीक है, ये शायद ऐसा होगा कि 2022 में जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए होगा ये। ठीक है, और नीचे इसके थोड़ा पोस्ट की बात करें तो माइनिंग जिसका जो माइनिंग से होगा उसका पोस्ट कोड होगा 11, उसमें जो वैकेंसी होगी 699। जो सिविल ब्रांच से होगा या मान के चले सिविल के लिए जिनकी पोस्ट होगी उनका पोस्ट कोड है 12 और टोटल वैकेंसी इसमें 160। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट कोड है 13 और इसमें टोटल वैकेंसी है कितनी, 124। ऐसी सिस्टम एंड EDP के लिए इसका पोस्ट कोड है 14 और इसमें टोटल वैकेंसी है 67। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें जो ओपनिंग डेट्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इस फॉर्म को भरने की जो ओपनिंग डेट थी वो थी 23 जून 2022 सुबह 10 बजे से आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, मान के आप तो ये डेट तो चलेगी, आज तो 25-26 हो गई जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसकी जो लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इसकी जो लास्ट डेट होगी 22 जुलाई 2022 तक। ठीक है, 12 बजे से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन पेज ऑन लॉगिन पोर्टल ऑफ CIL कोल इंडिया ऑफ लिमिटेड वेबसाइट्स, जो नीचे दिया www.coalindia.in। ठीक है, मे प्लीज़ बी रेफर्ड एट दिस टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, और नीचे जो भी चीज़ें बता रखी है इसमें, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे पोस्ट कोड 11 किसका था, माइनिंग का था, और सिविल का 12 है, तो इन दोनों के लिए, और 13 है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इन तीनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है BE B.Ed या BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, समझ गए होंगे। और सिस्टम एंड EDP के लिए वही BA B.Tech BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IIT और या फिर MCA विद 60% मिनिमम मार्क्स। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट दिया है, जिसमें जो भी बोला गया है, इसमें मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय appropriate statutory authority in India and should be regular full time courses। ठीक है, जो भी चीज़ आप समझ गए होंगे इसमें। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट्स आर 60%। फॉर ST SC पर्सन एंड डिसेबिलिटी, मतलब जो PWD बोलते हैं उनको, कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन गिवन इन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, दैट इज़ 55% इन केस ऑफ CGPA कन्वर्जन इन परसेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय यूनिवर्सिटी या फिर शुड बी अटैच्ड मैंडेटरी। समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप छोटे छोटे जो लिखे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तब जाके आपको देखना है कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, इन केस इन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, द डिस्कशन ऑफ चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ये उसके बारे में लिखा है, क्लैरिफिकेशन ऑन द रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। सिविल के लिए उसको क्या बोला है, सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए इसका ब्रांच, और नॉट एलिजिबल ब्रांच सिविल एंड आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विद सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, नॉट एलिजिबल की बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें भी होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और टेंटेटिव वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो जैसे माइनिंग में 699 था, तो उसमें जर्नल के लिए उसका उसमें 295, EWS के लिए 70, ST के लिए 98, SC के लिए 56, OBC के लिए 181। ऐसे सिविल के लिए इसमें डिवाइड किया गया कैटेगरी के वाइज, देख लीजिए इसमें। ठीक है, और जब इसका मतलब इसमें जो टोटल वैकेंसी निकली है 1050। ठीक है, और इसमें ब्लू कलर में येलो कलर में नोट लिखा है, द अबव वैकेंसी इज़ टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है इसमें, और सारी चीज़ें आप इसमें ढंग से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात लिखी गई इसमें, जर्नल और उनके लिए है शायद 1000 रुपये प्लस 180 इसमें GST लगेगा, तो ये 1180 इसमें हो जाएगा। बाकी ST SC PWD के लिए शायद क्या है इसमें
फ्री भी हो सकता है, ये तो आपको फॉर्म भर के देखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म भरते समय देखना आप। अपर एज लिमिट की बात करिए इसमें 30 ईयर एज ऑन 31 मई 2012, ठीक है, फॉर जर्नल का या और EWS कैटेगरी के लिए। और बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर, ST/SC के लिए 5 साल, फॉर पर्सन विद डिसएबिलिटीज़ जर्नल के लिए जो जर्नल का होगा दिव्यांग, उसके लिए 10 साल, OBC के लिए 13 साल, ST/SC के लिए 15 साल, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जो इसमें आप पढ़ सकते हैं। डोमिसाइल की बात करेगी है और ऑफ JNK ड्यूरिंग विद पीरियड ऑफ 1980 से 1990 के बीच, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मांग रखी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो इस फील्ड का हूँ नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, बस मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस coalindia.in पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप इस फॉर्म को अटैच करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अटैच करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और 27 जुलाई से पहले आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और PSO के अंडरगट जो भी डिपार्टमेंट आते हैं उनकी सारी जानकारी चाहिए या फिर कोई भी सरकारी स्कीम, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इसमें अप टू डेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।